हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। RSMC यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति के शंकु पर आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 cm है एवं इसकी ऊंचाई 14 cm है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं शंकु इस तरह का होता है। ये शंकु है और इस शंकु की ये ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है, और ऊंचाई और त्रिज्या के बीच यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनता है वो बनता है समकोण। तो ये हो जाएगा ए ओ बी। तो ये हो गया ए ओ ऊंचाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये हो गया 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, और त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो ये OB हो गया 7 सेंटीमीटर। और ये जो AB है इसे कहते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, और इसको L से सूचित किया जाता है। तो चूंकि इस प्रश्न में हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इस तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में इस तिरछी ऊंचाई को निकालेंगे, जिसे तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया गया है कि शंकु के आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 14 cm। चूंकि शंकु के आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो इससे तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √R² प्लस H²। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है, L बराबर √R² प्लस H²। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा √R का मान है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस H का मान है यहाँ पर 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और ये निकल करके आएगा सेंटीमीटर में। तो अब ये हो जाएगा 49 प्लस 196 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 का 5, 9 4 13, 1 14 और 1 1 2 245 सेंटीमीटर का रूट। अब इसका दशमलव में 1 या 2 स्थान तक निकालेंगे मान, तो ये हो जाएगा 15.65 सेंटीमीटर। इस 245 का वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के 1 या 2 स्थानों तक वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालने का तरीका हम एक अन्य वीडियो में √2 का जिस तरह से वर्गमूल निकाले हैं, उसी तरह आप 245 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप मेरे वीडियो को चेक करेंगे तो उसमें 2 का वर्गमूल निकालने का दशमलव के 1 2 या 3 स्थानों तक 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, अर्थात जो संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल दशमलव के 1 2 या 3 स्थानों तक कैसे निकाला जाता है, उस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर उसी तरीका से आप 245 का वर्गमूल दशमलव के 1 या 2 स्थान तक निकालेंगे, तो आएगा 15.65 सेंटीमीटर।
तो अब यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई पता चल गया है। तो अब हम इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 होता है, तो वो लिखेंगे। त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। और तिरछी ऊंचाई 15.65 आया है, तो यहाँ पर एल का मान रख दिए और ये हो जाएगा cm स्क्वायर में। अब ये 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 22, 7 से 7 कट जाएगा 22 बचेगा और गुना हो जाएगा 15.65 cm स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो गुणनफल होगा 15.65 गुने 22, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, 15 दूनी 30, 1 31। इसी तरह से ये हो जाएगा 0 3 1 3। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 3, तो ये आया 344.30 cm स्क्वायर। तो इस तरह से इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आया 344.30 cm स्क्वायर। दशमलव के बाद शून्य को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिखा जा सकता है 344.3 cm स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये 344.3 cm स्क्वायर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आया है। इस तरह आप किसी भी शंकु का जिसमें त्रिज्या ऊंचाई पता हो तो तिर्यक ऊंचाई निकाल करके आप उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साथ ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल RSMC को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।